आज हम बनाएंगे ये एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी और बिना एग्स और बिना ओवन का बना हुआ बहुत ही टेस्टी सा स्ट्रॉबेरी केक। आज का ये जो केक है ना, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि मैंने ये किसी स्पेशल के लिए बनाया है। और इस केक को बनाते हुए जल्दबाजी थी, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई मुझसे, और आप वैसी गड़बड़ ना करें और अगर हो जाए तो कैसे आप उसको ठीक करें वो सब बताऊंगी मैं आज की इस रेसिपी में। तो ज़रूर देखिएगा इस रेसिपी को, और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने केक का बैटर बनाया, जिसके लिए बोल में डाला आधा कप हल्का गुनगुना दूध। ये दूध बस इतना सा ही गर्म है कि हम इसे बड़े आराम से हाथ लगा सकते हैं। और साथ में इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच विनेगर यानी कि सिरका। आप इसकी जगह नींबू का रस भी ले सकते हो। तो बस इसे मिक्स करेंगे और इस दूध को ना 5-10 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा फट जाए। और इतनी देर में मैंने मोल्ड को ग्रीस करके रख लिया, जिसके लिए मैंने 6 इंच का मोल्ड लिया था और इसे पहले ऑयल से ग्रीस किया और फिर इसमें बटर पेपर लगा के इसे भी ग्रीस कर लिया है। तो ये मेरा मोल्ड भी तैयार हो गया। और इसके बाद मैंने सबसे पहले कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखा। मैं इस केक को कढ़ाई में बना रही थी, आप अवन या कुकर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। कढ़ाई के लिए मोटे तले की कढ़ाई लेके इसमें नमक डाल देना है और फिर एक स्टैंड रख के इसको ऊपर से ढक दो और मीडियम फ्लेम के ऊपर 10 मिनट तक गर्म करना है। और इतनी देर में ये जो दूध हमने एक साइड पर रखा था, अब ये भी फट गया है। आप देख रहे हो कि इसमें थक्के थक्के जैसे बन गए हैं। तो ये बन गया हमारा बटर मिल्क। तो इससे आज हम बनाएंगे अपना बैटर। तो इसमें अब हम डाल देंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स, जिसके लिए मैंने इसमें डाला 1/4 कप ऑयल, आधा कप पिसी हुई चीनी। तो इन तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है 30-40 सेकंड तक, ताकि ये एकदम क्रीमी और एरी हो जाए। इसके बाद ना अब इसमें मुझे स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर ऐड करना था, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरी इमल्शन लिया है, तकरीबन आधा छोटा चम्मच। आपके पास स्ट्रॉबेरी एसेंस हो तो आप वो डाल लीजिएगा। मेरे पास इमल्शन था तो मैं ये डाल रही हूँ। इमल्शन में बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसमें हल्का सा कलर भी एडेड रहता है, बस, और कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा, दोनों स्ट्रॉबेरी फ्लेवर ही देंगे। तो बस इसे भी अच्छे से मिक्स किया मैंने। और इसके बाद अब हम इस बोल के ऊपर एक छन्नी रखेंगे, जिसमें डालेंगे 1 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पिंच नमक डाल के इन सारी चीज़ों को छान लेना है। इसके बाद ना अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के लिए एक स्पैचुला यूज़ करिएगा। बट मैं बहुत बार केक रूटीन में ही बनाती रहती हूँ और आज मुझे थोड़ी सी जल्दी भी थी, तो मैं इसमें ये विस्क यूज़ कर रही हूँ। बट अगर आप भी विस्क यूज़ करें तो बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसके साथ हमें एक ही डायरेक्शन में चलाना है इसे, और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे और सिर्फ तब तक जब तक कि सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स ना हो जाएं। अच्छा, ये बैटर मुझे थोड़ा थिक लग रहा है तो मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच दूध और ऐड किया है। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग रख लीजिएगा इसे। तो मिक्स करने के बाद अब ये बैटर तैयार हो गया। आप देख रहे हो कि एकदम रिबन जैसी फ्लूई कंसिस्टेंसी है इसकी। तो इस बैटर को अब हम डाल देंगे अपने इस ग्रीस किए हुए मोल्ड में। मोल्ड को थोड़ा सा टैप कर लेंगे। इसके बाद अब ये जो कढ़ाई है ये भी काफ़ी अच्छे से गर्म हो गई है, तो इसमें अब अपना ये मोल्ड रख देना है और इसे ऊपर से ढक के लो मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे बेक करेंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट तक। ये टाइमिंग्स थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, तो 30 मिनट के बाद आप इसे ज़रूर चेक करिएगा। और अगर आप इस केक को ओवन में बना रहे हो ना, तो आपको इसको प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर बेक करना है तकरीबन 35 से 40 मिनट तक, या तब तक जब तक कि टूथपिक बिल्कुल क्लियर ना आ जाए। अच्छा, इस केक को रखे हो ना मुझे 39 मिनट्स हो गए हैं। एक्चुअली हुआ ये कि सुबह सुबह काम इतने ज़्यादा होते हैं और एकदम से उन्होंने बोल दिया कि मेरे लिए केक बना दो, तो जल्दबाजी में मैंने ये केक बना तो दिया, बट मैं रख के इसको भूल गई। वैसे ये 35 मिनट्स में बेक हो चुका होगा, बट मैंने इसको थोड़ा सा 4-5 मिनट ओवर बेक किया, जिस वजह से ना ये हल्का सा क्रिस्पी हो गया। और सच बताऊं, इस स्टेज पे वैसे मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं मेरी ये केक स्पॉन्ज जल ही ना गई हो। और इसके बाद अब मेरे पास टाइम भी नहीं था कि मैं दोबारा एक केक स्पॉन्ज बनाऊं और उसको ठंडा करने की वेट करूं। तो मैं बहुत डरी हुई थी, बट मैंने सोचा कि एक बार इसको ठंडा करते हैं, देखते हैं कि कैसा निकलेगा केक, फिर उसके बाद का बाद में सोचेंगे। तो इसके बाद में मैंने अब केक को रखा ठंडा होने के लिए और उसके बाद मैं ली 1 कप विपिंग क्रीम। इसको विप करना शुरू किया स्टिफ पीक्स आने तक। क्रीम भी मेरी तैयार हो गई। अच्छा, क्रीम में भी चाहो तो आप स्ट्रॉबेरी एसेंस या इमल्शन डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला है इसमें। तो बस क्रीम को मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा। इसके बाद अब इस केक को मॉइस्ट करने के लिए जो शुगर सिरप बनाया ना, उसके लिए मैंने आधे कप पानी में थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश डाल दिया। तो इस तरह से स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर इस शुगर सिरप में भी आ जाएगा। वैसे आप चाहो तो नॉर्मल रेगुलर शुगर सिरप भी ले सकते हो। तो बस ये स्ट्रॉबेरी सिरप यानी कि शुगर सिरप तैयार हो गया है। इसके बाद अब ये जो केक ठंडा होने के लिए रखा था, अब ये भी अच्छे से ठंडा हो गया था। इसे मुझे डीमोल्ड करना था। सच बताऊं, जब इस केक को मैं डीमोल्ड कर रही थी ना, तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं ये सच में जल ना गया हो। अगर जल गया होता ना, तो सच में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी उनको मना करने के सिवाय, क्योंकि इसके बाद टाइम ही नहीं था, उनको जाना था इस केक को लेकर कहीं जल्दी से। तो बस मैंने जब डीमोल्ड किया तब मुझे
रिलीफ महसूस हुआ कि शुक्र है कि ये केक जला नहीं है। बस हल्का सा 3-4 मिनट ही ओवर बेक होने की वजह से ना हल्का सा इसकी जो ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट है ना वो थोड़ा सा क्रिस्पी जैसा हो गया था, तो मैंने उसको बस चाकू से ट्रिम कर दिया और मेरी ये केक स्पॉन्ज तैयार हो गई। केक स्पॉन्ज काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी थी और थोड़ा जल्दबाजी में निकाला था ना ये केक, तो अभी ये पूरी तरह से ठंडा भी नहीं हुआ था, बट मुझे इसको जल्दी लेयर्स में कट करना था, तो फटाफट से मैंने ऊपर की टॉप लेयर निकाली और इसके बाद इस केक को मैंने 3 लेयर्स में डिवाइड किया। और क्योंकि जल्दबाजी में काम गलत होना ही होना है और थोड़ा सा गर्म भी था केक, तो मैंने जब इसको लेयर्स में कट किया तो ये थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से टूट रहा था, बट इससे कुछ खास प्रॉब्लम आने वाली नहीं थी क्योंकि क्रीम से कवर करने के बाद पता भी नहीं चलने वाला था कि केक कहीं से टूटा हुआ है। तो मैंने इस केक को अच्छे से ठंडा करके इसके साथ आइसिंग शुरू की, जिसके लिए बोर्ड के ऊपर सबसे पहले क्रीम लगाई और इसके ऊपर रखी केक की पहली लेयर। अच्छा, जनरली ना केक का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसे मैं हमेशा उल्टा करके टॉप में यूज़ करती हूँ ताकि ऊपर से आइसिंग के टाइम पे फ्लैट टॉप मिले, बट क्योंकि आज ऊपर की दोनों लेयर्स टूटी हुई थी तो टूटी हुई लेयर्स हमें कभी भी बेस में यूज़ नहीं करनी है, इसलिए मेरी नीचे की लेयर ठीक थी तो मैंने इसी को ही बेस में यूज़ किया। अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए कि आपकी कोई भी लेयर या कहीं से भी केक टूट रहा है तो आप उसे कभी भी बेस में मत यूज़ करिएगा, क्योंकि जब कस्टमर उसको कट करके किसी को भी सर्व करेगा ना तो वो सर्व करने में प्रॉब्लम आएगी। तो हमेशा ठीक वाली लेयर को नीचे यूज़ करिए फिर, और टॉप टूटी हुई को या तो आप मिडल में या फिर अगर ज़्यादा ही टूटी हुई हैं जैसे मेरे साथ हुआ दोनों ही टूटी हुई थी तो टॉप में यूज़ करना पड़ेगा, बट बेस में नहीं करना है। अच्छा, इस केक लेयर को मैंने मॉइस्ट किया अपने स्ट्रॉबेरी सिरप, यानी कि ये शुगर सिरप जो हमने स्ट्रॉबेरी क्रश के साथ बनाया था। इसके बाद अब इसके ऊपर लगाई क्रीम, थोड़ा स्मूथ किया। इसके बाद स्ट्रॉबेरी फ्लेवर देने के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा स्ट्रॉबेरी क्रश डाला और इसको भी थोड़ा इस तरह से फैला लिया। फिर इसके ऊपर रखेंगे केक की सेकेंड लेयर। जैसे कि मैंने बताया कि ये लेयर टूट गई थी तो मैंने इसको इसी तरह से रखा और इसको मॉइस्ट किया और फिर इसके ऊपर भी सारे स्टेप्स को रिपीट करना है। तो अगर बाय चांस आपके साथ भी लेयर्स इस तरह से टूटी हुई निकले तो कभी भी बेस में मत यूज़ करिएगा। तो बस स्ट्रॉबेरी क्रश लगाने के बाद अब टॉप लेयर लगा दी इसके ऊपर, ये भी टूटी हुई थी बट काम तो इसी से ही चलाना था, आज कोई ऑप्शन ही नहीं थी हमारे पास। तो बस इस तरह से इसको भी अब मैंने मॉइस्ट किया और इसके बाद अब मैंने पूरे केक को ना पहले क्रम कोट किया, क्योंकि अब तो ये टूटी हुई लेयर्स हैं तो इसकी क्रम कोटिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तो अच्छे से हल्की सी लेयर क्रीम की लगा दी, क्रम कोटिंग हो गई और फिर इसको 15-20 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया। इसके बाद ना अब इसकी फाइनल गार्निशिंग के लिए ना थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश को एक ग्राइंडर जार में डालेंगे। तकरीबन 4 से 5 चम्मच ये स्ट्रॉबेरी क्रश ले लीजिए और इसको ना हमें एक बार ब्लेंड कर लेना है, क्योंकि अभी ये थोड़ा अलग अलग सा दिख रहा होगा ना आपको, एक रफ सा टेक्सचर है, तो ब्लेंड कर लेंगे ताकि ये एकदम स्मूथ टेक्सचर आ जाए। तो मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है और हमारा क्रश अभी आप देख रहे हो कि एक स्मूथ से टेक्सचर में आ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे न्यूट्रल जेल में हमने कोई कलर और फ्लेवर मिक्स किया हो, बट हमने कोई न्यूट्रल जेल यूज़ नहीं की है, हम इसी को ही यूज़ करेंगे अपनी केक की गार्निशिंग के लिए। इसके बाद अब ये जो केक हमने क्रम कोटिंग करके रखा था ना, अब इसकी फाइनल आइसिंग की, तो अच्छे से क्रीम लगाई इसके ऊपर, फिर इसको फिनिश किया, जिसके लिए मैं कार्ड यूज़ कर रही हूँ, आप स्क्रेपर यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अब फाइनल गार्निशिंग के लिए ना ये जो स्ट्रॉबेरी क्रश हमने ब्लेंड किया था इसको इसके ऊपर डालना है और पूरे केक को ही मैं इससे कवर कर रही हूँ। आप अगर सिर्फ टॉप पार्ट कवर करना चाहते हैं तो वैसे रख सकते हैं। तो लग रहा है ना कि बिल्कुल जैसे न्यूट्रल जेल यूज़ की हो हमने कलर मिक्स करके, बट ये न्यूट्रल जेल नहीं है, स्ट्रॉबेरी क्रश ही है। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा तामझाम की ज़रूरत नहीं है, एक ही चीज़ से आप अपने केक को गार्निश कर सकते हो। इसके बाद बची हुई क्रीम के साथ मैंने इसके केक की साइड पर और ऊपर बाउंड्री बनाई, बॉर्डर बना दिया और फिर थोड़े से चॉकलेट वेफर्स और चॉकलेट डेकोरेशंस के साथ इसको फाइनल गार्निश कर दिया। तो बस मेरा ये स्ट्रॉबेरी केक तैयार हो गया। और अब मैं आपको बताती हूँ कि ये केक मैंने एक्चुअली में बनाया किसके लिए है, किसका ऑर्डर था ये, क्यों मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा स्पेशल है। एक्चुअली में मेरे घर पर जो हेल्पर आती है ना सफाई वगैरह करने के लिए, उन्होंने आज आकर मुझे बताया कि आज वो अपनी बेटी से मिलने जाएंगे और उसका जो छोटा वाला बेटा है ना वो बार बार उसको बोल रहा है कि मेरे लिए आते हुए ना नानी केक लेकर आना, बट दीदी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं तो मैं केक नहीं लेकर जा पाऊँगी। और इतना सुनते ही मैंने उनसे पूछा कि अगर आपके पास 2-3 घंटे का टाइम है तो आप मुझे बताओ, मैं बना देती हूँ उसके लिए केक, मेरी तरफ से आप केक लेकर जाइएगा। और इतना सुनते ही वो बहुत ज़्यादा खुश हुई, उसने मुझे बताया कि हम दोपहर तक जाएंगे। तो बस फटाफट से मैंने सारे काम छोड़े और ये केक बनाना शुरू किया और जल्दबाजी में देखा कि आपने थोड़ी सी गड़बड़ भी हुई, बट फाइनली मेरा ये केक बन गया और मैंने उनको दिया। और नेक्स्ट डे जब उन्होंने मुझे बताया कि उस बच्चे को, यानी कि अगम को, उसका नाम अगम है, कि अगम को वो केक बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा खुश हुआ वो केक को देखकर, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। तो इसीलिए ये केक मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो कभी कभी किसी और की खुशी में हमें अपनी खुशी से ज़्यादा खुशी मिलती है, ये मैंने आज देखा। तो बस मैंने ये केक के साथ की कहानी और सारी प्रॉब्लम्स भी बताई आपको
तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इन सारी रेसिपीज़ को आप ट्राई करें, इनकी पिक्चर्स मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम पे शेयर करिए। और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।